नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। अपना चल रहा था वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, और उसमें हमने है ना मोलर चालकता है ना, मोलर चालकता वगैरह ना, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी अपन ने है ना। और इनके क्वेश्चंस अपन एक साथ ही लेते हैं ना। आगे मैं थोड़ा सा थ्योरी को अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ ना। अभी विशिष्ट चालकत्व या चालकता का निर्धारण करते हैं ना, फिर उसके बाद अपन है ना चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, और उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे। या तो है ना, मैंने कहा था बीच में क्वेश्चंस करवाऊंगा मोलर चालकता के ना, पर अभी उनको थोड़ा ड्रॉप कर रहे हैं अपन है ना। ठीक है, देखिए अपनी हेडिंग है विशिष्ट चालकत्व, या फिर इसको अपन चालकता बोल सकते हैं ना, का निर्धारण। विशिष्ट चालकत्व या चालकता का निर्धारण कैसे करेंगे, देखिए सुनिए भाई। विशिष्ट चालकत्व या चालकता के निर्धारण के लिए अपन क्या करते हैं, देखो विशिष्ट चालकत्व या चालकता ना पदार्थ का एक विशिष्ट गुण है भैया ना। अपन ने कहा भी था विशिष्ट प्रतिरोध ना, या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या था, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। तो ये पदार्थ का क्या है, विशिष्ट गुण। इसको अपन चालकता मतलब इसका जो मापन है वो चालकता मापी सेल से करते हैं भैया ना। किससे, चालकता मापी सेल से। और अपन को पता है दिए गया जो सेल है ना, उसका सेल स्थिरांक तो कैसा होता है, अरे इस ना कांस्टेंट होता है ना, नियत होता है। कैसा होता है, नियत। तो अपन क्या कहेंगे कि एक भाई अपन को ये तो ज्ञात ही करना है, इसलिए अज्ञात विशिष्ट चालकत्व वाला एक पदार्थ लेंगे ना, उसको चालकता मापी सेल में भर लेंगे, और उसका प्रतिरोध किससे ज्ञात कर लेंगे अपन, व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से है ना, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज है वो किस सिद्धांत पर काम करता है कि जब ब्रिज कैसा हो, संतुलन की स्थिति में हो ना। संतुलन की स्थिति का मतलब है ना, अरे जब उससे कोई धारा नहीं बह रही हो ना, संसूचक जो है ना, डिटेक्टर जो लगाते हो आप, वो शून्य विक्षेप की स्थिति में हो ना, तो फिर ब्रिज की किन्हीं भी दो भुजाओं की है ना प्रतिरोधों का जो अनुपात है, वो उसकी शेष दो भुजाओं की प्रतिरोधों के अनुपात के कैसा होता है, बराबर। ठीक है ना, तो उससे अपन क्या कर लेंगे, प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे ना। क्या ज्ञात कर लेंगे, प्रतिरोध। और हमको पता है सेल स्थिरांक तो कैसा दिए गए सेल के लिए, अरे नियत है, तो बस k बराबर 1/r वाला ना फॉर्मूला लगा लेंगे अपन, इंटू जी स्टार। तो r क्या है ये, अरे ये जो ना पदार्थ लिया था अपन ने जिसका विशिष्ट चालकत्व ज्ञात करना, उसी का प्रतिरोध है ना। तो देखिए मैं लिखता हूं, क्या कहेंगे कि चालकता पदार्थ का विशिष्ट गुण है। चालकता क्या है, पदार्थ का विशिष्ट गुण है ना। अतः भिन्न भिन्न पदार्थों की चालकता भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न पदार्थों की चालकता क्या होती है, भिन्न भिन्न। ठीक है ना। अतः माना भिन्न भिन्न पदार्थों की चालकता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है ना, जिसका निर्धारण होती है, जिसका
निर्धारण चालकता मापी सेल द्वारा किया जाता है ना। चालकता मापी सेल द्वारा किया जाता है, जिसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? चालकता मापी सेल द्वारा किया जाता है ना। है ना। ठीक है ना। चालकता मापी सेल का सेल स्थिरांक नियत होता है ना। चालकता मापी सेल का सेल स्थिरांक कैसा होता है? नियत। आगे देखिए, है ना। तो क्या करते हैं अपन? सर्वप्रथम अज्ञात विशिष्ट चालकत्व वाले पदार्थ को चालकता मापी सेल में चालकता मापी सेल में चालकता मापी सेल में भरकर इसकी प्रतिरोध का मापन व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से कर लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से कर लेते हैं। सहायता से कर लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से कर लेते हैं ना। इसके लिए ना, इसके लिए सेल को, इसके लिए सेल को इसके लिए सेल को, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज की, व्हीटस्टोन ब्रिज की किसी एक भुजा से, है ना, ये तो सब कुछ आप फिजिक्स में पढ़ते हो अच्छे से, है ना। तो किसी एक भुजा से
जोड़ देते हैं। ये लो, ठीक है ना। अब देखिए किसी एक भुजा से जोड़ दिया, और व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा होता, देखो हाँ जी, ऐसा ही होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये लो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, इसमें ये है ना, ये संसूचक लगा हुआ है ना, डिटेक्टर, और इसको अपन ने पी नाम दे दिया ना, इसका नाम क्या है, पी, संसूचक है ना। ये लो, और ये एसी स्रोत से जुड़ा हुआ भी है ना, कौन से स्रोत से, एसी स्रोत से है ना, अरे ये एसी स्रोत से जुड़ा हुआ भी है ना, इसका नाम क्या है, ये है आपका एसी स्रोत है ना। ये लीजिए, हाँ जी, देखिए जैसे मान लो इसको मैंने R1 नाम दे दिया, ये लो, ये क्या है आपका R4, और ये है आपका R2 है ना, ये लो, और एक क्या है ये R3, ठीक है ना, R1 R2 R3। और इसको मैं कह दूं ना, सेल को अपन ने किससे जोड़ रखा है, अरे इससे जोड़ रखा है ना, इसको मैं कह दूं ये क्या है, आर सेल, एक सेकंड, आर सेल, ये क्या है बच्चों, R2 वाला अपन कह देते हैं, ये क्या है, आर सेल है ना, यानी सेल को अपन ने इससे जोड़ रखा है ना। ये लो, R2 वाला क्या है, ये आर, और ये सेल, ठीक है ना। ये वाला प्रतिरोध क्या है, आर सेल है ना। तो देखिए ये वाला जो है ना, ये एक इनमें से परिवर्तनीय प्रतिरोध है ना, मान लिया अपन ने R1 है ना, परिवर्तनीय का मतलब, अरे इससे तो सेल जोड़ दिया अपन ने ना, अब यहां से है ना, आप अरे प्रतिरोध निकाल के लगाते हो ना, जब इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाए संसूचक के अंदर है ना, अरे इसका नाम क्या है बच्चों, अरे इसका नाम है संसूचक, है ना। ये P क्या है, संसूचक, डिटेक्टर, ये लो, ठीक है ना। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज इस सिद्धांत पर काम करता है ना, कि जब ब्रिज कैसा हो, संतुलन की स्थिति में हो ना, संतुलन की स्थिति का मतलब, अरे इससे कोई धारा नहीं बहे ना संसूचक से, तो उस स्थिति में क्या होगा, इसकी किन्हीं भी दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के कैसा होता है, बराबर। तो अपन लिख देते हैं ना सिद्धांत, किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है ना। ये लीजिए, और सिद्धांत क्या है, जब ब्रिज कैसा हो, ब्रिज है ना, ब्रिज का मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, तो जब ब्रिज संतुलन की स्थिति में हो ना, जब ब्रिज संतुलन की स्थिति में हो, तो इसकी किन्हीं भी दो भुजाओं की प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं की शेष
दो भुजाओं की प्रतिरोधों के शेष दो भुजाओं की प्रतिरोधों की शेष दो भुजाओं की प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात क्या कहेंगे अपन, R1/R4, R1/R4 बराबर क्या होगा, R2 का मतलब R सेल है ना, यानी सेल को इससे जोड़ रखा है अपन ने ना, अपॉन R3। तो क्या हो जाएगा, R सेल ज्ञात करना है अपन को ना, तो R सेल बराबर क्या होगा, R सेल बराबर R1 इंटू R3 अपॉन क्या होगा बच्चों, R4। अरे R1 इंटू R3 अपॉन R4 बस। तो फिर क्या करेंगे अपन, चालकता निर्धारण के सूत्र का उपयोग करके ना चालकता को ज्ञात कर लेंगे ना। तो क्या लिखेंगे अपन आगे, है ना। इसके पश्चात अज्ञात पदार्थ की चालकता निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर लेते हैं ना, ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कैसे करोगे, K बराबर क्या है, 1/R, R का मतलब R सेल इंटू G स्टार, और G स्टार तो हमको पता ही है ना कि G स्टार तो कैसा है, अरे दिए गए सेल के लिए है ना, ये कैसा है, सेल स्थिरांक कैसा होता है, नियत। तो ये तो कैसा है, नियत, और ये हमने ज्ञात कर ही लिया, तो ये ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से हम विशिष्ट चालकत्व या चालकता का क्या कर सकते हैं बच्चों, निर्धारण। ठीक है ना। तो एक बार आप इसको ना नोट डाउन कीजिए। देखो R1 जो है नहीं, मैंने अरे ऐसा लगाया इसको ना, ये क्या है, R1 परिवर्तनीय प्रतिरोध है ना, ये लो R1 बराबर क्या है, परिवर्तनीय, तो इसी को जो चेंज करते हो आप फिजिक्स में, प्रतिरोध। R1 कैसा है, परिवर्तनीय प्रतिरोध। ठीक है ना। और P संसूचक है आपका ना, P क्या है, संसूचक। ये लो P क्या है, डिटेक्टर, संसूचक, यानी ये विक्षेप दिखाएगा आपके ना, ये लो P क्या है, संसूचक है ना। इसको मैं यहां से हटा दूंगा ना, ये लो P क्या है बच्चों, संसूचक है ना। P आपका संसूचक है ना, ये लीजिए। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी, आपने कर लिया नोट डाउन। अगली हेडिंग है अपनी देखिए, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक है ना।
हाँ जी, तो अगली हेडिंग है अपनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए हाँ जी, देखिए चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, ये लीजिए चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए चालकता है ना भाई, आयनों का मूवमेंट तेजी से होगा ना, आयन तेजी से है ना विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर जाएंगे ना, तो धारा का चलन भी क्या होगा, तेजी से होगा ना, ठीक है ना। और हमने पढ़ाया था पीछे कि आयनों की धारा प्रभावित करने की क्षमता क्या कहलाती है, चालकता, ठीक है ना। तो सबसे पहला पढ़ते हैं इसमें श्यानता। तो श्यानता क्या है ना भाई, श्यानता द्रव के लिए पढ़ते हैं वैसे है ना। श्यानता यानी गति का विरोध करे, है ना, किसका विरोध करे, गति का विरोध करे, है ना, उसको श्यानता बोलते हैं। अब यदि है ना अरे आयनों का मूवमेंट तेजी से नहीं हुआ, उसका विरोध हुआ ना, तो फिर क्या होगा, अरे धारा का चलन क्या होगा, धीरे होगा, और धीरे होगा चालकता भी क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब जो श्यानता है वो आयनों की गतिशीलता की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती। और हमको पता है चालकता है वो आयनों की गतिशीलता की कैसी है, समानुपाती। यानी आयनों का मूवमेंट जितना तेजी से होगा, अरे चालकता उतनी क्या होगी, ज्यादा। तो क्या लिख सकता हूं मैं, देखो इसके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, यहाँ में है ना कुछ भी है ना, हिंदी विंदी कुछ नहीं लिखने वाला ना, फॉर्मूले से आपको समझ में आ जाएगा ना, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछेगा ना, ठीक है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं अपन कि चालकता समानुपाती है किसकी, आयनों की गतिशीलता की। और आयनों की जो गतिशीलता है वो श्यानता की कैसी है बच्चों, अरे व्युत्क्रमानुपाती। श्यानता की कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। अब देखिए, अब इसका मतलब मैं क्या कहूं यहां से, देखो अरे श्यानता यदि बढ़ाते हैं, पढ़ा ना कि श्यानता यदि बढ़ेगी, तो हमको पता है श्यानता बढ़ेगी तो आयनों की गतिशीलता क्या होगी, घटेगी। और आयनों की गतिशीलता घटेगी तो चालकता भी क्या होगी, घटेगी। क्यों, इनमें कैसा रिलेशन चल रहा है, समानुपाती। तो इसका मतलब चालकता क्या होगी, अरे घट जाएगी। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। ये लीजिए एक फॉर्मूला हो गया ना। दूसरा देखिए आप, प्रभावित करने वाला कारक क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट है आपके ना, आपसे पूछ लेगा। तो आयनों की संख्या ना, यानी विलयन में, कि जो भी हमको विद्युत अपघट्ट विलयन दे ना, तो विलयन में आयनों की संख्या। अब देखो आयनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी तो ना, अरे वो आयंस क्या करेंगे, उतनी ज्यादा धारा का चालन करेंगे, और जितनी ज्यादा धारा का चालन करेंगे चालकता भी क्या होगी, ज्यादा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला इसके लिए कि चालकता है वो समानुपाती है किसके, आयनों की संख्या की। कि आयन जितने ज्यादा होंगे चालकता भी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो आयनों की संख्या की, ये लीजिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, ठीक है। अब देखिए मैं इस पर आधारित एक क्वेश्चन लेता हूं ना, ये एग्जांपल ले लो ना, ये चलो मैं लिख दूं, ये लो ना, निम्न में से
किसकी, ये आगे पढ़ेंगे इसको ना, चालकता अधिक होगी, है ना, अधिक होगी। ये लीजिए, किसकी चालकता अधिक होगी, है ना। देखिए जैसे आपको ये दे दिया ना फर्स्ट कि CONH3 का होल 6, है ना, CONH3 का होल 6, और ये दे दे आपको Cl2, है ना, ये लो। और सेकंड क्या दे दे आपको कि CONH3 का होल 6 Cl3 दे दे आपको ना, कि किसकी चालकता ज्यादा होगी, है ना। देखिए क्या होगा, सुनिए, ये कैसे टूटेगा, देखो, अरे ये ऐसे टूटेगा ना कि CONH3 का होल 6, तो एक Cl पर एक माइनस, तो 2 पर 2 माइनस, तो इस पर 2 माइनस, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे है ना, अरे इस पूरे ब्रैकेट पे क्या आएगा, 2 प्लस 2Cl माइनस, यानी ये ऐसे टूटेगा ना, और ये ऐसे टूटेगा। देखिए आप, CONH3 का होल 6, और देखिए 3 Cl है ना, एक पर एक माइनस, तो 3 पर 3 माइनस, तो इस पे क्या आएगा, 3 प्लस, जितना प्लस उतना ही माइनस, ठीक है ना। अब देखिए आप, अरे यहां तो देखो, एक तो पूरा है ना, अरे ये डिब्बा ये बराबर है ना, इसके आगे कुछ नहीं है, एक है ना, अरे कुछ नहीं होता तो एक मानते हैं ना, तो एक आयन ये और 2 आयन ये, कितने आयन मिले, या तो ऐसे कह दो 1 मोल से 3 मोल, या कह दो 1 से 3 आयन, कितने, 3 आयन, ये लो, ठीक है ना। यहां देखो, यहां कितने मिले, वही 1 है, 1 से कितना, देखो 1 तो ये मिल गया और 3 ये मिल गए, 3 और 1 4, तो कितने आयन मिले बच्चों, अरे 4, कितने मिले, 4। इसका मतलब चालकता किसकी ज्यादा होगी, अरे चालकता किसकी ज्यादा होगी, ये लीजिए चालकता, तो चालकता किसकी ज्यादा है, जहां आयनों की संख्या ज्यादा उसकी चालकता भी क्या होगी, ज्यादा। आयनों की संख्या कम तो चालकता भी कम। तो देखिए यहां आयन ज्यादा है, यहां आयन कैसे हैं, कम, तो क्या होगा, अरे सेकंड की चालकता ज्यादा है किससे, फर्स्ट से, ये लो। 2 प्रभाव समझ लिए अपन ने ना, कितने, 2। तीसरा देखिए अपन, तीसरा प्रभाव, ये लो, तीसरा प्रभाव देखिए, ताप का प्रभाव है ना, किसका प्रभाव, ताप का प्रभाव, ये लीजिए, ताप का प्रभाव। देखिए ताप के प्रभाव में क्या होगा, तो ताप बढ़ाते हैं ना, ताप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, अरे तो जो भी आयन से है ना, उनकी गतिशीलता क्या होगी, बढ़ जाएगी ना, अरे टेम्परेचर से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना, उससे क्या होगा, गतिशीलता बढ़ेगी, और गतिशीलता बढ़ेगी तो वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन की ओर क्या होंगे, तेजी से जाएंगे ना, तो धारा का चालन भी तेजी से होगा ना, तो चालकता भी ज्यादा हो जाएगी ना। तो क्या कहेंगे कि चालकता समानुपाती है किसकी, आयनों की गतिशीलता की। और आयनों की जो गतिशीलता है, अरे वो ताप की कैसी है, समानुपाती। ताप की कैसी बच्चों, समानुपाती। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी, और आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी तो चालकता भी बढ़ जाएगी, तो चालकता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगला प्रभाव देखिए आप, चौथा देखिए आप, प्रभावित करने वाले कारकों में चौथा देखिए, है ना, ये उनके बीच में लगने वाला ना, अरे अंतर आयनिक आकर्षण बल, ना, तो चौथा हो जाएगा अंतर आयनिक आकर्षण बल। अंतर आयनिक आकर्षण बल,
अंतर आयनिक आकर्षण बल। देखिए यदि आयनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल कैसा होगा, अरे वीक होगा ना, कमजोर होगा ना, तो क्या होगा, आयंस फटाफट जाएंगे विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर, है ना। और यदि ये है ना इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल कैसा होगा, अरे मजबूत होगा, प्रबल होगा, एक दूसरे को पकड़े बैठ जाएंगे, जाने नहीं देंगे विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर, है ना। इसका मतलब क्या होगा, अंतर आयनिक आकर्षण बल बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, आयनों की गतिशीलता घट जाएगी, और आयनों की गतिशीलता घट जाएगी तो चालकता भी घट जाएगी। ठीक है ना। तो अपन क्या कहेंगे यहां से, देखिए कि चालकता है वो समानुपाती है किसके, आयनों की गतिशीलता के, है ना। और आयनों की जो गतिशीलता है, अरे वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, अंतर आयनिक आकर्षण के, है ना। अंतर आयनिक आकर्षण के, है ना। यानी अंतर आयनिक आकर्षण बल बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, अरे अंतर आयनिक आकर्षण बल बढ़ेगा तो आयनों की गतिशीलता क्या होगी बच्चों, अरे घटेगी, और आयनों की गतिशीलता घटेगी तो चालकता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी, एक बार आप नोट डाउन कीजिए। 4 है ना प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए अपन ने। हाँ जी, अगला देखिए आप, प्रभावित करने वाले कारकों में 5वां ना, हाँ जी देखिए, हाँ जी देखिए, अगला है 5वां है ना, विलायक योजन। यदि वो विलायक अगर जल होता है ना तो इसी का नाम हो जाएगा जल योजन। जल योजन का मतलब जल का जुड़ना ना। अब देखो है ना, अपन यहां से फॉर्मूला लिखते हैं ना, देखिए कि चालकता जो है ना, चालकता ये समानुपाती है किसकी, आयनों की गतिशीलता की। और देखिए आयनों की जो गतिशीलता है ना, अरे जल जुड़ेगा है ना तो साइज बढ़ेगा भैया ना, जितना ज्यादा जल जुड़ेगा है ना, जल योजन जितना ज्यादा होगा साइज उतना ही ज्यादा होगा ना, तो उस आकार को अपन कहेंगे जल योजित आकार, जल जुड़ने के बाद है ना। तो ये जो आयनों की गतिशीलता है ये व्युत्क्रमानुपाती है किसकी,
जल योजित आकार की, किसकी? जल योजित आकार की। देखिए मैं एक नोट डाल के लिखता हूं ना, छोटा आयन है ना, अरे आयन जितना ज्यादा छोटा होगा ना उसका जलयोजन उतना ही ज्यादा होगा ना, और जलयोजन ज्यादा तो जलयोजित आकार भी कैसा होगा? ज्यादा। तो क्या कहेंगे अपन कि छोटा जो आयन होता है ना उसका जलयोजन कैसा होता है? ज्यादा, तो उसका जलयोजित आकार भी कैसा होगा? ज्यादा। अरे बाहर जो गैसीय प्रावस्था में छोटा है वो जल के अंदर जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, और जो बाहर बड़ा है वो अंदर जाके छोटा रहेगा ना, तो क्या कहेंगे अपन? ध्यान रहे कि छोटे आयन का जलयोजन अधिक होता है ना। छोटे आयन का जलयोजन क्या होता है? अधिक। अतः उसका जलयोजित आकार भी अतः उसका जलयोजित आकार भी अधिक होगा। उसका जलयोजित आकार भी कैसा होगा? अधिक होगा ना। उसका जलयोजित आकार भी कैसा होगा? अधिक होगा ना। ये लो, अतः उसका जलयोजित आकार भी कैसा होगा? अधिक। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं ना, एक क्वेश्चन देखिए आप ना, निम्न को आयनिक चालकता की बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न को आयनिक चालकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। LiCl एक्वस NaCl एक्वस KCl एक्वस RbCl एक्वस CsCl एक्वस। ठीक है ना। अब देखिए यहां से एक तरीके से देखा जाए, देखो Cl माइनस तो सब में कॉमन है ना, इसका मतलब जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो किससे पड़ेगा? अरे इससे तो क्या मिलेगा हमको? Li प्लस, इससे Na प्लस, इससे क्या मिलेगा? K प्लस, इससे Rb प्लस, और इससे क्या मिलेगा? Cs प्लस। और देखिए हमको पता है ना, अरे इधर से इधर जा रहे हैं ना, अरे ये एक ही वर्ग के सदस्य है ना, लीना की रब से फरियाद है ना, हलीना होता है वैसे, हलीना की रब से फरियाद ट्रिक तो ऐसे याद करते हैं पढ़ाना, पर H हाइड्रोजन है ना, अरे इसका नहीं है ना, किसका? S ब्लॉक का। ऐसे फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव होता है इसलिए उसको लिया नहीं अपन ने ना। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या कहेंगे अपन? अरे साइज बढ़ेगा। साइज क्या होगा बच्चों? यानी साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है ना। और देखो हमको पता है छोटा जो आयन है उसका जलयोजन ज्यादा,
ठीक है ना। तो जलयोजित आकार भी कैसा होगा, ज्यादा। इसका मतलब साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अरे जलयोजन घटेगा, और जलयोजन घटेगा तो हमको पता है ना जलयोजित आकार भी क्या होगा, घटेगा। जलयोजित आकार भी घटेगा ना। जलयोजित आकार भी घटेगा, ये लो। और जलयोजित आकार घटेगा तो इसका मतलब क्या होगा, अरे जलयोजित आकार घटेगा तो चालकता बढ़ेगी है ना। इसका मतलब चालकता क्या होगी, अरे चालकता क्या होगी बच्चों, अरे बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि चालकता का क्रम क्या हो जाएगा, अरे चालकता का क्रम होगा कि LiCl की सबसे कम, उससे ज्यादा NaCl, उससे ज्यादा KCl, उससे ज्यादा RbCl और उससे ज्यादा CsCl। ये लो, ये आपका ऑर्डर हो गया ना किसका, चालकता का। तो किसकी ज्यादा है, CsCl यानी सीजियम क्लोराइड की सबसे ज्यादा, और लिथियम क्लोराइड की क्या है, सबसे कम। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार बच्चों इसको आप नोट डाउन कीजिए ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके ना। अरे ये वाला इफेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है ना, अब तक जो आया है उसमें ये इंपॉर्टेंट है ना, चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों में। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। एक को लिखना चाहो, जलयोजित आकार घटेगा और क्या होगी, गतिशीलता बढ़ जाएगी इससे ना, ये लो, गतिशीलता बढ़ेगी इसलिए चालकता भी बढ़ जाएगी। अरे एक तो है ना, अरे एक तो नॉर्मल साइज का हो ना, छोटी साइज का, एक हैवी वेट हो बहुत ज्यादा ना, तो तेज कौन भागेगा, अरे वो है ना जिसका साइज छोटा है वो है ना, ठीक है ना। तो जो बाहर छोटा है ना वो अंदर जाके कैसा हो जाएगा, बड़ा। अरे गैसीय प्रावस्था में छोटा होता है ना, लिथियम छोटा होता है तो उसका जलयोजन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जलयोजित आकार भी ज्यादा होगा। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए बच्चों, एक है ना इसको प्रभावित करने वाला एक कारक और बच रहा है ना, तनुता का प्रभाव कह दो आप या सांद्रता का प्रभाव कह दो ना। तनुता का मतलब, अरे तनु का मतलब पतला करना ना, सांद्र का मतलब गाढ़ा, तनु का मतलब पतला ना। तो या तो आप तनु कर दो उसको तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या आप उसको गाढ़ा कर दो ना, सांद्रता बढ़ा दो ना, तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ना। इसको अपन कल पढ़ते हैं, थोड़ा सी डिटेल में आना आएगा भी है ना, अभी हो भी नहीं पाएगा पूरा ना, और कल अपन इसको ना कंप्लीट कर लेंगे और फिर कोलराउस नियम की तरफ अपन ना एंट्री कर लेंगे ना, फिर कोलराउस का नियम, उसके एप्लीकेशन, फिर क्वेश्चंस एक साथ करेंगे ना, सारे न्यूमेरिकल्स एक साथ है ना, जो भी उदाहरण पाठ्यनीति बच रहे हैं ना सारे एक साथ कर लेंगे अपन ना। फिर आगे है ना वो सेल वाला एक छोटा सा पार्ट आ जाएगा ना, प्राथमिक सेल, कुछ द्वितीयक सेल है ना, दो चार है ना, एक संचारण है लास्ट में, और इस तरीके से हमारा चैप्टर बाइंड अप हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास को इतना ही रखते हैं ना, ठीक है बच्चों। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को है ना।